Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So, in today's class, we are going to study some facts, some quotes, some lessons that were given by Steve Jobs. And उन्हें पढ़कर हम उनकी इंग्लिश को समझेंगे, उन्होंने इंग्लिश में दिए हैं, हम उन्हें समझेंगे, अच्छे से हिंदी में समझेंगे, हर वर्ड, हर फ्रेज, सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले तो स्टीव जॉब्स कौन थे? स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने एप्पल को फाउंड किया था। आईफोन वगैरह ये सब, जो आईफोन था वो स्टीव जॉब्स ने बनाए थे। वो एक हाईली अकम्प्लिश्ड ह्यूमन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकम्प्लिश करा और उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो माइंडसेट था, वो बहुत बहुत अमेजिंग था। तो उनके कुछ कोट से आज हम इंग्लिश को समझेंगे, आज हम इंग्लिश उनकी हेल्प से पढ़ेंगे। तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। तो आज की क्लास में हमें बहुत मजा आने वाला है, हम कुछ नया सीखने वाले हैं और हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हमें कोई नहीं पढ़ाता है, बट जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश को हिंदी में स्टीव जॉब्स के साथ। अमेजिंग, राइट? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कोट सेज, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। देखो, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन, कि इसका क्या मतलब है? जो और लोगों का ओपिनियन होता है ना, जो और लोग बोलते हैं कि करा वरा है नहीं कुछ, लाइफ में हर चीज में अपना ओपिनियन देने आ जाएंगे। जैसे कि मैं बोलूं, आज तक यूट्यूब तो किसी ने चलाया नहीं है, बट सब बोल देंगे रोज डालो, कीवर्ड्स लगाओ, टैग्स लगाओ, हैशटैग्स लगाओ, ऐसे सब आ जाएंगे और बस मेरे को समझाएंगे कि मेरे को अपना यूट्यूब कैसे चलाना है, जबकि खुद तो कोई चैनल खड़ा करा ही नहीं था। तो और लोगों के ये ओपिनियंस होते हैं कि ये तो कर ही नहीं सकती है, तो टाइम वेस्ट है, क्या यूट्यूब कर रही है, क्या इंस्टाग्राम कर रही है, जाके नौकरी कर रही है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें होते हैं लोगों के ओपिनियन। तो हमें उन ओपिनियंस को कभी भी अपने आप को उन ओपिनियंस में हमें डूबना नहीं चाहिए। तो डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। अपनी जो इनर वॉइस होती है ना, अपना जो इंट्यूशन होता है, मुझे पता है अगर मुझे फील हो रहा है ये चीज सही है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो मुझे ये चीज करनी चाहिए। मुझे और लोगों की बातों को सुनकर अपनी इनर वॉइस को नहीं मानना, मुझे अपनी सुननी है, मुझे अपना इंट्यूशन बिल्ड करना है, मुझे अपने इंट्यूशन की सुननी है। तो Steve Jobs says, don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. चलिए, अब नेक्स्ट कोट है हमारा, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. तो ये फर्स्ट का ही काइंड ऑफ फॉलो अप है, इसलिए मैंने इसको सेकंड में रखा है। तो इसमें स्टीव जॉब्स क्या समझा रहे हैं हमको कि हैव द करेज। करेज क्या होता है? हिम्मत, ब्रेवरी। हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए टू फॉलो आवर हार्ट एंड इंट्यूशन। हमारा हार्ट, ये हमारी जो इनर वॉइस है, जो हमारा इंट्यूशन है, जो हमारा मन हमें बता रहा है कि ये चीज हमारे लिए सही है, हमें इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि हम अपने इंट्यूशन को, अपने हार्ट को फॉलो कर सके। और कोई हर्ट नहीं बोलेगा, हार्ट बोलना है। हार्ट होता है, हर्ट नहीं होता। हर्ट मतलब चोट लग जाना। दे somehow already know what you truly want to become. हमें खुद को, खुद की इनर जो वॉइस होती है हमारी, हमारा जो खुद का इंट्यूशन होता है, उसको अपने आप पता ही होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमें अपनी सुननी चाहिए और हमारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी सुन सके। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे, ये अच्छा नहीं माना जाता, या ये या वो घर वाले क्या बोलेंगे, पैसे कितने हैं, क्या, वो सब क्या सेकेंडरी। मतलब वो सब आप बाद में सोच लो, पहले हिम्मत रखो और अपने काम पे ध्यान दो, शुरू तो करो। तो स्टीव जॉब्स ये कहना चाहते, मेरे को तो ये बहुत अच्छा कोट लगा। नेक्स्ट, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, हम सब इस लाइफ में आए हैं, हम 70-80 साल बाद मर जाएंगे। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, हमारा टाइम क्या है? लिमिटेड। तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, मतलब वो लाइफ जी के या वो सारी चीजें करके जो हम करना ही नहीं चाहते। वो शायद चीजें हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो चीजें हमारे लिए शायद बनी ही नहीं है। तो जब वो चीजें हमारे लिए बनी नहीं, तो मतलब वो किसी और के लिए बनी है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम किसी और की लाइफ जी रहे हैं।
अब मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ अपने साइड वाले की लाइफ जी के, तो जी ये तो जी मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं। मैं तो वो करना चाहती हूँ ना जो मुझे करना है। मेरे को अपनी लाइफ जीनी है, मेरे को नित्या की लाइफ जीनी है, मेरे को किसी और की लाइफ थोड़ी जीनी है। तो योर टाइम इज लिमिटेड, 24 घंटे ही है। वो करो जो करना चाहते हो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग 10 दिन बात करेंगे, 11वें दिन उन्हें कोई नया टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें उस लाइफ में पूरी टाइम रहना है और तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है। तुम्हें किसी और की लाइफ बकरी थोड़ी है। मैं करके किसी को भी फॉलो कर लेंगे, किसी की भी लाइफ को लीड करना स्टार्ट कर देंगे। अपनी लाइफ चलाओ ना, अपनी लाइफ चलाओ। और जब कुछ कुछ करते हैं तो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना, जो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, वो बहुत सही है। So Steve Jobs says your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Next, if you're not passionate enough from the start, you'll never stick it out. इसका क्या मतलब है? अगर हम स्टार्टिंग से ही पैशनेट नहीं है किसी काम के लिए, कि हमने कोई काम स्टार्ट करा है, स्टार्ट करने के टाइम पे हम पैशनेट है कि हमारे अंदर भूख नहीं है और ग्रो करने की, हम उसको अच्छे मन से नहीं कर रहे हैं, हम उसको टाइम से नहीं कर रहे हैं, हम उसमें अपना 200% भी डाल रहे हैं। इसको कहते हैं कि अगर हम पैशनेट ही नहीं है उस काम के लिए स्टार्ट से, ये नहीं कि थोड़ा बिल्ड हो जाए फिर हम अच्छे से मन लगा के काम कर लेंगे। स्टार्ट से ही अगर कोई पैशनेट नहीं है, सो यूल नेवर स्टिक इट आउट। यूल नेवर स्टिक इट आउट एक फ्रेज है कि कभी भी आप स्टैंड आउट नहीं करोगे, कि हर जगह कंपटीशन तो है। और अगर आप अपना बेस्ट नहीं दो, अगर आप में वो पैशन ही नहीं होगा किसी चीज को करने का, तो आप कभी भी बेस्ट बनोगे ही नहीं। तो आप कभी भी उन सारे कंपटीशन में स्टैंड आउट ही नहीं कर पाओगे। कोई और आगे चले जाएगा, समवन एल्स विल स्टिक इट आउट। तो अगर कुछ बनना है किसी फील्ड में, अगर कुछ करना है, तो स्टार्ट से पैशनेट हो। स्टार्ट से वो भूख होनी चाहिए काम करने की, वो सेंस ऑफ कंफर्ट होना चाहिए उस काम में। और जिस काम में पैशन है, जिस काम में मन लगता है, जिस काम में इंटरेस्ट है, उसी के लिए बंदा पैशनेट हो सकता है। अब वरना बाकी सारे काम तो काम लगेंगे। तो उस चीज के लिए कोई पैशनेट हो सकता है जिससे उसे प्यार है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो और जब किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो हम स्टार्ट से अपने आप ही पैशनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें काम नहीं लगता, उसमें हमें मजा आता है, उसमें हमें ग्रो और ज्यादा ग्रो करने का मन करता है, और ज्यादा चीजों को ढूंढने का मन करता है। सो स्टीव जॉब सेज इफ यू आर नॉट पैशनेट इनफ फ्रॉम द स्टार्ट, you'll never stick it out. Next, my favorite things in life don't cost any money. It's really clear that the most precious resource we all have is time. तो यहाँ स्टीव जॉब्स क्या कह रहे हैं कि उनकी जो फेवरेट चीजें हैं ना लाइफ में, वो पैसों से नहीं मिलती। जैसे कि थोड़ा सा फ्री टाइम पैसों से थोड़ी मिलता है। एक अच्छी सी हवा साफ बिना पोल्यूशन की, वो पैसों से थोड़ी मिलती है। ऐसी छोटी छोटी चीज, एक छोटी सी वॉक, एक अच्छी नींद, एक पीसफुल जगह रहने की, ये चीजें पैसों से थोड़ी मिलती है। तो ये चीजें कुछ कॉस्ट नहीं करती। तो हम जो सोचते हैं कि वी स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ जब हम लोग अमीर हो जाएंगे, तो स्टीव जॉब्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो। जो फेवरेट फेवरेट चीजें है ना उनकी, वो पैसे से नहीं मिली, उनको वो चीजें फ्री में मिली है क्योंकि उन्होंने वो चीजें ढूंढी है। इट्स रियली क्लियर दैट द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स वी ऑल हैव इज टाइम। टाइम हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर, हम 70-80 साल के लिए ही आए हैं। हमारे पास, हमें अगर कुछ भी लाइफ में उखाड़ना है तो हमारे पास इतना ही टाइम है। पहले के 20 साल 25 साल तो पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं, किसी को नहीं पता। एंड के 10-12 साल भी ऐसे ही चले जाते हैं। क्या बचा? क्या बचा हमारे पास? कुछ 30-40 साल। उस 30-40 साल में कितना कुछ करने को होता है। घर है, फैमिली बनानी है, इधर उधर की चीजें देखनी है, अपना एंजॉय करना है, कितना सब कुछ है। तो टाइम कितना प्रेशियस है, टाइम कितना लिमिटेड है। और सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ये नहीं कि 100 इतनी लंबी टू डू लिस्ट बना ली, वो तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना। टाइम बहुत प्रेशियस है, क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड। टाइम को ध्यान से यूज करना आना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए एक बहुत छोटी एज से। अगर हमें पता है कि हमारे दिन में 10 टास्क है, हमारे को दिन में 10 चीजें करनी है, तो हमें एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। और जब हम इस टू डू लिस्ट को बना रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग चीज है, उसे हमें सबसे पहले रखना चाहिए। और धीरे 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 आते आते हमें चीजों की जो वॉल्यूम होती है, जो उनकी इंटेंसिटी होती है, थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी तो थक जाते हैं ना। तो अपना टाइम मैनेज करना, कैसे मैनेज करना है, क्या चीजें प्रायोरिटाइज करनी है, कैसे टाइम नहीं वेस्ट करना है, कैसे हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनना है, कैसे हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनना है कि हम चीजों की हेल्प ले सके जिससे हमारा टाइम सेव हो, ये सब करना हमें हमें आना चाहिए। सो स्टीव जॉब्स सेज, माय फेवरेट थिंग्स इन लाइफ डोंट कॉस्ट एनी मनी, इट्स रियली क्लियर, द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स वी ऑल हैव इज टाइम। नेक्स्ट, learn continually, there's always one more thing to learn. तो इसमें स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कोई भी इतना नहीं सीख सकता कि उसके पास और कुछ सीखने को ही नहीं बचा। हमें हमेशा लाइफ में ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जो हमें और ग्रो करे। और हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम नई नई चीजें ढूंढे, जब हम किसी, जैसे किसी एक चीज को हम पकड़ते हैं, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी होता है, ऊपर ऊपर से तो उस चीज को सीखना बहुत आसान है। पर जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना, उसके बाद हम उसमें घुसते हैं, हमें पता चलता है कि इस चीज में ये भी है, इस चीज में ये भी है, इस चीज में ये भी है। इतनी सारी चीजें होती हैं एक ही चीज में जो मे बी मेजोरिटी लोगों को पता ही ना हो। बट जो इंसान कॉन्टिन्यूसली लर्न करता है, कॉन्टिन्यूली लर्न करता है, उसी को सक्सेस मिलती है। तो स्टीव जॉब्स हमें कहते हैं कि हमें पूरी लाइफ लर्न करना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि हमने किसी चीज में एक्सेल कर भी ली, तो और कोई चीज ढूंढो, कोई और चीज ढूंढो। हर एक चीज हमारे को इंटेलेक्चुअली भी डेवलप करती है और हमारी विजडम भी डेवलप करती है, हमारा इंट्यूशन भी डेवलप करती है, जो हमें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ह्यूमन लाइफ जीने में हेल्प करता है। और आजकल तो हम इंटरनेट वाली लाइफ जी रहे हैं ना, जो चीज चाहिए सर्च कर लो, पहले फ्री रिसोर्सेज से सीखो, इंटरेस्ट आता है, रिसोर्सेज है, पेड रिसोर्सेज करो, और अपनी अपना होराइजन एक्सपैंड करो। जितना लर्न कर सकते हो इन 30-40 सालों में उतना लर्न करो। तो स्टीव जॉब्स एक बहुत ही लर्नेड मैन थे, और वो एक लर्निंग मैन थे। वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे जब वो लर्न कर। लर्न कॉन्टिन्यूअली, देयर ऑलवेज वन मोर थिंग टू लर्न। हमेशा 10 चीजें करनी, 11वीं चीज है, 11वीं होगी 12वीं चीज है, 12वीं होगी 13वीं चीज है नेवर एंडिंग है ये। कभी भी आप अपनी एक लाइफ टाइम में सब कुछ तो सीख ही नहीं सकते हो ना। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग, डू वन थिंग वेल। तो ये मैंने इस नेक्स्ट कोट के बाद इसलिए डाले हैं कि इकट्ठे 200 चीजें लर्न करना मत स्टार्ट कर देना। किसी भी एक चीज को पकड़ो, किसी भी एक चीज को पकड़ो जिसमें आपको लगता है कि आपका पैशन है, जिसको आप प्यार करते हो, जो करने में आप थकते नहीं हो, जिसको बिल्ड करना आपको पसंद है, जिसको बिल्ड करने में आपको मजा आता है, जो आपको काम नहीं लगता, उस एक चीज को पकड़ो, उसमें घुस जाओ, उसमें जितना घुस सकते हो उसमें घुस जाओ। और धीरे धीरे जब घुसते हैं ना, तो उसी से ही और चीजें निकल। सो डू नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग, डू वन थिंग। एक चीज को पकड़ो और उसमें इतना एक्सेल कर जाओ कि आपसे बेटर उस चीज में कोई हो ही ना। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो इतना ग्राफिक डिजाइनिंग में घुस जाओ कि आपसे बेटर कोई ग्राफिक डिजाइनर कहीं नहीं। Next, the most important decisions you make are not the things you do, but the things you decide not to do. So here Steve Jobs says कि जो most important decisions होते हैं ना हमारी लाइफ के, वो नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, वो होते हैं कि हम क्या चीजें नहीं कर रहे, कि हम चूज कर रहे हैं कि हम सैटरडे नाइट को पार्टी नहीं करेंगे, हम सैटरडे नाइट को जल्दी सो के संडे को अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करेंगे, हम संडे को और ज्यादा अपने अच्छे से टाइम को मैनेज करेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव भी अपना डे करेंगे। जो लोग संडे को 2-3 बजे तक उठते हैं, हम 2-3 बजे तक नहीं उठेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम 2-3 बजे तक नहीं उठेंगे, हम जल्दी उठेंगे, 2-3 बजे तक हमारा पूरा टू डू लिस्ट हो जाना चाहिए। तो जो चीजें हम चूज करते हैं कि हमें नहीं करनी है, वो चीजें हमारी लाइफ बनाते हैं, हमारी लाइफ शेप करते हैं। जैसे कि मैंने चूज करा कि मैं स्कूल में बंक नहीं करूंगी, तो मैंने स्कूल में बंक नहीं करा, इससे
ना ही मेरे घर पे प्रॉब्लम आई, ना ही मेरे को कोई कंप्लेंट लेटर्स इशू हुए, ना ही मैं टीचर्स की बैड बुक्स में आई, और ना ही मेरे को फालतू की डांट खानी पड़ी, और ना ही मेरे बारे में फालतू की बातें हुई। तो स्कूल तो सब जाते हैं, बट कभी कभी लोग बंक कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो जो सोच लेता है कि मुझे नहीं करना, जिसके पास सही गलत का थोड़ा सा कंपैरिजन होता है, उसे ये चीज बहुत जल्दी समझ आ जाती है, बट कुछ लोगों को नहीं आती। बट हमें, जब हम डिसीजन लेते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ये चीज गलत है, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और जितना हम खुद को डिसिप्लिन रखते हैं, जितना हम खुद को समझा कर रखते हैं, उतनी ही डिसिप्लिन हमारी लाइफ होती है, उतनी ही इजी एंड सिंपल हमारी लाइफ है। नेक्स्ट, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल। तो इसमें स्टीव जॉब्स हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमें लाइफ में कुछ ग्रेट करना है ना, तो हम ग्रेट उसी में कर सकते हैं जिस चीज को हम प्यार करते हैं। अगर हम अपनी जॉब से प्यार ही नहीं करते, जो हम काम कर रहे हैं हमें वो बर्डन लग रहा है, हमें वो बोझ लग रहा है, तो हम उसमें कभी हम अपना 100% नहीं देंगे। हम बस कहेंगे कि यार करो, खत्म करो, पैसे लो और निकलो। उसमें ना ही हमारी कहीं ग्रोथ होगी, और ना ही हम उसमें कोई अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज से प्यार ही नहीं करते। जिस चीज से हम प्यार नहीं करते, हम उस चीज को ग्रो कैसे कर सकते हैं? तो स्टीव जॉब्स हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ उखाड़ना है, तो हमें वो करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। और अगर अभी तक हमें वो नहीं मिला है, तो हमें उस चीज के लिए हमें उस चीज को ढूंढते रहना चाहिए। हमें सेटल नहीं करना चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है, अच्छी पेमेंट है, सब कुछ ठीक है, तो हम सेटल कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी जॉब से प्यार नहीं है। पूरी जॉब के टाइम सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक हम यही सोचते रहते हैं कि 5 कब बचेंगे, हम घर कब जाएंगे। तो उस जॉब का तो कोई काम ही नहीं है, उस जॉब में तो कोई ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ऐसी चीज ढूंढो, चाहे टाइम लग जाए, उससे प्यार करो जिसके लिए आप passionate. So, Steve Jobs says the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. If you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. इसमें स्टीव जॉब्स फिर से वही बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो जो बहुत आपको एक्साइट करता है, कि आपका मन करता है कि आप उसके बारे में और जानो, और कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप ट्रूली ट्रूली केयर करते हो, तो उसके लिए ना आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, या आपके आसपास के लोगों को आपको पुश नहीं करना पड़ेगा कि काम कर काम कर काम कर। आप उस चीज को खुद करोगे। आपका जो विजन है, आपने जो सोच के रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, वो विजन आपको उसकी तरफ पुल करेगा, आपको काम करने का मन करेगा, आपको ग्रो करने का मन करेगा, आपका और सीखने का मन करेगा। पर ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उस चीज पे काम कर रहे हो जिसकी आप केयर करते हो, जिससे आपको फर्क पड़ता हो, जिसमें आप रियली 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 इंटरेस्टेड हो, और उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो। तो ये थे कुछ मेरे फेवरेट स्टीव जॉब्स के 10 कोट्स, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो, या आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो, आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज सपोर्ट करो, नया चैनल है, और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोस पे बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस हैं, टेंसेस है, बेसिक इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, कि जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, वो भी इंग्लिश सीख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली लिंक्स डाल दूंगी, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू, एंड होपफुली हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो या कभी किसी और वीडियो में जो आपको अच्छी